नमस्कार। हम आधुनिक काल की काव्यखंड की नई धारा के तीसरे उत्थान की बात कर रहे थे, जिसमें छायावाद और छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद जी पंत पर आधारित एक व्याख्यान श्रृंखला हम यहाँ पर चला रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उनके पल्लव की। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि बहुत सी रचनात्मकता और रहस्यात्मकता इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। स्वप्न और मौन निमंत्रण पर जैसे कि पहले कह आए हैं कि पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती हैं। व्यक्त जगत के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतना सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। इस प्रकार वेदना की वैसी विभत्स विवृत्ति भी नहीं मिलती जैसी यह प्रसाद जी की है। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से जगत के पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ शिशु को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है। न अपना ही न जगत का ज्ञान, न अपना ही न जगत का ज्ञान, न परिचित है निज नयन न कान। न अपना ही न जगत का ज्ञान, न परिचित हैं निज नयन न कान। दिखता है जग कैसा तात, नाम गुण रूप अजान। दिखता है जग कैसा तात, नाम गुण रूप अजान। कभी यह समझकर कि शिशु पर अभी उस नाम रूप का प्रभाव पूरा पूरा नहीं पड़ा है जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता है कि भला बताओ तो यह जगत तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। पल्लव, उच्छ्वास और आंसू में हम उस मनोरम खंड की प्रेमार्ध स्मृति पाते हैं। यह अवश्य है कि सुषमा की ही उमंग भरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। बादल को अनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की रंगभूमि पर ले जाकर देखा है। ये पंक्तियाँ देखिएगा। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार। समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंदु के कर सुकुमार। पर प्रकृति के बीच उसके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक, ग्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। कल्पना के आरोप पर ही जोर देने वाले कलावाद के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृत भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था। आरोप विधायिनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। साम्य का आरोप भी निसंदेह एक बड़ा सिद्धांत लेकर काव्य में चला है, जिस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।